हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी किड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर। इसमें मैं आप लोगों को आज बताऊँगी मात्राएं, साइन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, और शब्द और वाक्य के बारे में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मात्राओं के बारे में जान लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में तो पढ़ ही लिया है। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, केवल अ की कोई मात्रा नहीं होती। ओके, स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ आते हैं। ये देखिए, अ से शुरू होने वाले दो शब्द हैं यहाँ, अचकन, अदरक। आकार की ये आकार की मात्रा है ना। किसी भी वर्ण में अगर हम आकार ऐसे एक लाइन दे देते हैं तो वो आकार की मात्रा कहलाती है। और यहाँ आकार से दो शब्द हैं, आम, गमला। ठीक उसी प्रकार ईकार, हर्षीकार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें यहाँ देखिए हर्षीकार वाले दो शब्द हैं, गिटार और हिरन। दीर्घिकार की मात्रा वाले दो शब्द हैं, हाथी, बकरी। इसी तरह हर्षुकार वाले दो शब्द हैं यहाँ पे, पुल और गुलाब, है ना। दीर्घकार की मात्रा वाले दो शब्द हैं, फूल और सूरज। एकार की मात्रा, ऊपर में एक जो रहता है वो एकार की मात्रा होती है, पेड़, केला, है ना। ये एकार इसमें लगा हुआ है। अकार की मात्रा, थैला, सैनिक, है ना। ओकार की मात्रा ये, और इसे दो शब्द हैं, मोर, लोमड़ी। औकार की मात्रा वाले दो शब्द हैं, पौधा, औरत। और री की मात्रा ऐसे होती है, किसी भी वर्ण में अगर हम लोग ऐसे री लगा देते हैं तो ये री की मात्रा कहलाती है। यहाँ पे एक है ऋषि, ऋतु सूचक, ठीक है। अब जैसे देखिए र में ऊ की मात्राएं उसके बीच में लगती हैं, है ना। र के नीचे हम लोग नहीं मात्रा लगा देते हैं, जैसे र हलंत प्लस ऊ, रू। देखिए र के बीच में है ना। र हलंत प्लस दीर्घ ऊ, रू, ये बीच में है। इसके अलावा हम और कुछ चिन्ह का देख लेते हैं, जैसे अनुस्वार है। ये एक ऊपर में बिंदा जैसा जो रहता है उसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार वाले शब्द नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंगूर, है ना। ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। और इसे एक शब्द है गांव, है ना। इसमें देखिए मुख और नाक दोनों का उच्चारण में दोनों आते हैं। और ये इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, जैसे तो ये विसर्ग की मात्रा है, तो प्रातः, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ शब्द हैं जिसमें अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग हैं। पंख, पौनुस्वार ख, पंख, औनुस्वार ड आकार अंडा, जो अनुस्वार गौल, जंगल। इसी तरह घंटा घर। फिर चंद्रबिंदु वाले पाँच, आँख, बाँस, माँ। विसर्ग वाले शब्द कौन है, छह, पुनः, अतः, फलतः, ठीक है ना। तो ये सारे थे, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ कह रहा है ई की मात्रा चिन्ह इस तीनों में से कौन सा है, ये है ना, छोटी ई की मात्रा। ए का मात्रा चिन्ह इस तीनों में से ये है, ठीक। औ का मात्रा चिन्ह, ठीक है, तो ये एक लाइन देख के उस पर दो, उसको औकार की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है चित्र देखकर सही मात्रा लगाना। ये हाथी है, पिक्चर देख के तो हम लोग समझ गए, हाथी, तो थ में दीर्घिकार की मात्रा लगेगा। ये काजू है तो जौ में दीर्घुकार की मात्रा। ये नौकर है तो नौ में औकार की मात्रा, ठीक है। ये रानी है तो नौ में दीर्घिकार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे ल, ये एक वर्ण हुआ, बड़ी र, ये एक वर्ण हुआ, क आकार, ये एक वर्ण हुआ, तो ये तीनों मिलकर बना लड़का, जो कि एक शब्द है ना। ठीक उसी तरह क में मिला म प्लस ल, तो ये तीन वर्ण मिलके बना कमल, जो कि एक फूल का नाम है ना। तो जिसका कोई मतलब अर्थ हो, ठीक है ना। तो वही, जैसे इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें, का जोड़ र जोड़ ल, ये बन गया कारल। ल जोड़ म जोड़ क, ये बन गया लमक। इसका कोई अर्थ तो नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए शब्द बनाते वक्त हम लोगों को वर्ण को सही क्रम में जो है रखना चाहिए, जिससे कि उसका एक सटीक अर्थ हो, उसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, थैला, ये दोनों मिलके बना थैला शब्द। म को आकार न, ये तीन वर्ण मिलके बना मकान, ठीक है ना। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे है यहाँ
अनघट, क्या बना? अनघट, ये शब्द बना। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। गहर्षुकार, र, बड़ी र हर्षिकार, य आकार, ये तीनों मिलकर क्या बना? गुड़िया। ठीक है। तो इस प्रकार तो हम लोग ये देखें कि वर्ण को मिलने से क्या बनता है? शब्द। तो जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य, है ना। जैसे मोहन पढ़ रहा है, यहाँ देखिए ढेर सारे शब्द हैं। मोहन पढ़ रहा है, इन सारे शब्दों को मिलाकर ही ये वाक्य बना है। ठीक है। पतंग उड़ रही है, ओके। इन सारे शब्दों को मिलाकर ये वाक्य बना है कि पतंग उड़ रही है। इसमें कौन सा शब्द है? पतंग है, उड़ है, रही है। ठीक है ना। ये सारे शब्दों को मिला के बना वाक्य। ठीक। जैसे यहाँ खरगोश गाजर खा रहा है, मैं एक लड़का हूँ, पूजा खाना खा रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि शब्दों को मिलाने से क्या बनता है? वाक्य बनता है, और वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। ठीक है। तो इस पे डिपेंडेड एक मैंने बना के रखा है अभ्यास। ठीक है। जैसे यहाँ है कि वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्दों को मिलाकर डैश बनते हैं, क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई डैश होता है, क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है। डैश को मिलाने से शब्द बनते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे कि डैश को मिलाने से शब्द, तो शब्द कैसे बनता है? तो वर्णों को मिलाने से। तो यहाँ लिखेंगे वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। ठीक उसी तरह डैश को मिलाने से वाक्य बनते हैं, तो शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। ठीक है। अब जैसे वर्ण अलग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ है कमल, इसको मैंने करके रखा है। तो क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक। अब है छाता, तो छ में आकार की मात्रा, इसको अलग किए, छ प्लस आकार, फिर त में आकार की मात्रा, तो प्लस त प्लस आकार, ये छाता। अनार, अ प्लस न प्लस आकार र। तरबूज, त र ब में दीर्घकार की मात्रा थी, तो उसको हम अलग किए, ब दीर्घकार प्लस ज। ठीक। थर्मस, थ जोड़ हलंत, तो थ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ स। ठीक है। थर्मस, ये बना। तो ये था हमारा शब्द और वाक्य। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा इसके साथ साथ मात्राएं। ठीक। यूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।